फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में ये बीमारियां सबसे ज़्यादातर अब फैल रही हैं, जिसकी वजह से पशुओं की मौत भी सबसे ज़्यादा हो रही है और पशुपालक को सबसे ज़्यादा नुकसान भी अब पशु में हो रहा है। तो यदि आपके पशु में इस तरह की यदि बीमारियां फैल रही हैं या यदि आपके पशु में बीमारी नहीं हो तो उसके लिए बचाव के लिए आपको पहले क्या कर लेना है ताकि आपका पशु इस तरह की बीमारी से बचाया जा सके। तो आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आप अपने पशुओं को आसानी से बचा सकते हैं, अन्यथा इस बीमारी से हमने फील्ड के अंदर देखा है बहुत इस तरह के पशु हैं ये बीमारी होने के बाद में पशु मर रहे हैं। तो क्या इलाज, किस तरह से बचाया पशुओं को, या आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में। तो इस चैनल पर जितने भी जो नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। रही बात वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, अब जो मौसम आ रहा है उस मौसम के अंदर पशुओं में इस तरह की जो डिजीज़ फैल रही हैं, जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन भी आपके पशु में हो रहा है, वायरल डिजीज़ भी आपके पशु में हो रही है, बैक्टीरियल डिजीज़ भी पशु में देखने को मिल रही है, स्किन डिजीज़ भी आपके पशु में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पशुपालक को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखो, इस तरह की वेदर के अंदर आपको सबसे ज़्यादातर जो बीमारी फैल रही है, एक तो FMD खुरपक्का मुँह पक्का बीमारी है। कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रही है और वह खुरपक्का मुँह पक्का जब ये बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से पशु में सबसे ज़्यादा मौत भी होती है, पशुओं का ज़्यादा नुकसान भी होता है, ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है और रिकवरी लेने में भी समय लेता है। एक तो होती है FMD जो इस तरह की वेदर के अंदर फैल रही है, एक फैल रही है पशुओं में गलघोटू हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया HS गलघोटू बीमारी है, वह बहुत ज़्यादा फैल रही है। रही बात गलघोटू बीमारी का इलाज कैसे करें, जो इसी चैनल पर वीडियो अब ताज़ा बनी हुई है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। गलघोटू जो आपके पशु में फैल रही है उसकी वजह से पशुओं के गले के अंदर सूजन आ रही है, पशुओं में सांस लेने में तकलीफ आ रही है, सही प्रॉपर समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से पशु की डेथ भी हो रही है। तो ये बीमारी पशु फैल रही है। रही बात जो तीसरी बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है वह लंगड़ा बुखार है, ब्लैक क्वार्टर है जिस प्रकार से, तो ये बुखार भी आपके पशु में फैल रही है। काला बुखार जो आपके पशुओं के लिए लंगड़ा बुखार ये जो है ये ज़्यादातर फैल रही है। इसकी वजह से भी पशुओं को, पशुपालक हैं उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तीन बीमारी जो फील्ड के अंदर अब जो मौसम है, जो बारिश का मौसम है, इसकी वजह से ज़्यादातर पशु में देखने को मिल रही हैं। और रही बात इसकी वजह से पशुपालक है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और इससे डेथ भी पशुओं की ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए आपके पशु में जब ये बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज तो जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि क्या इलाज करना चाहिए। FMD बीमारी हो जाए, खुरपक्का मुँह पक्का, लंगड़ा बुखार, गलघोटू, तो इलाज कर सकते हैं। रही बात इस बीमारी का बचाव क्या है, इसका बचाव एक ही है कि आप अपने पशुओं की वैक्सीनेशन, जिन पशुओं को यदि ये बीमारी अभी तक फैली नहीं हुई है तो आप इससे कंबाइंड जो वैक्सीन आती है, कॉम्बो वैक्सीन आती है तीनों की, वह वैक्सीन लगा लें। जो रक्षा ट्राइवोक आती है, रक्षा ट्राइवोक जिस प्रकार से 30 ml में आती है, तो आप ये अपने पशुओं में 3 ml आप ये हर जो पशु आता है उसमें, चाहे आपका पशु 4 महीने से बड़ा है, यानी 4 महीने से जो भी कटड़े बछड़े हैं उनमें आप ये वैक्सीन सभी पशुओं को 3 ml इंट्रामस्कुलर लगवा लें। कई जो वैक्सीन आती हैं वो सकवटी आती हैं, लेकिन कई वैक्सीन आती है इंट्रामस्कुलर, जो इन पर रूट लिखा हुआ आता है वैक्सीन के ऊपर, वह पढ़ लेना इंट्रामस्कुलर लगनी है या सबकट। तो 3 ml जो ये आती है वैक्सीन ये पशुओं को लगती है, तो ये वैक्सीन आप अपने पशुओं को लगवा लें और आप अपने पशुओं को इस तरह की बीमारी होने से बचा लें। ये वैक्सीन उन पशुओं को लगेगी जो पशु स्वस्थ है, यानी एकदम पशु स्वस्थ है, न तो आपके पशु में कोई बुखार है न कोई बीमार है, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगी। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, गाभिन हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु में आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें और आप अपने पशुओं को इन बीमारियों से बचा लें। रही बात आप अपने पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग करा लें, पेट के कीड़े मारने की दवा है वह आप अपने पशु को दें। रही बात मल्टीविटामिन से आते हैं, कोई लिक्विड टॉनिक आते हैं, वह आप अपने पशु को देते रहें, जिससे कि आपके पशुओं की बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी। इम्यूनिटी जिन पशुओं की ज़्यादा होगी वह पशु बीमार नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रख लें। जो पशु हष्ट-पुष्ट होगा इम्यूनिटी रहेगी, यानी जिन्हें आप समय समय पर विटामिन टॉनिक, अच्छी डाइट, दाना मिश्रण यदि समय पर देते हैं तो उन पशुओं की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और वह पशु बीमार भी कम पड़ता है। रही बात ये बीमारी आपके पशु में ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनको सबसे ज़्यादा अटैक करती है, प्रेग्नेंट पशु हैं उन पर सबसे ज़्यादा अटैक करती है, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर उन पशुओं की इम्यूनिटी कम होती है। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनका आप बचाव करें और वैक्सीन लगवाएं और पशुओं को इस तरह की बीमारियों से बचाएं।
तो ये वीडियो सभी के साथ आप शेयर कर दें, इसी से साथ आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।